नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ मार्केट चार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का डेली चार्ट है। इस चार्ट को आप स्टडी करेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि इवेंट का कितना बड़ा असर मार्केट के ऊपर होता है। दोस्तों, एग्जिट पोल की वजह से मार्केट में बहुत बड़ा उछाल आया। मार्केट 50,000 को क्रॉस करते ही 51,000 के ऊपर चला गया। एग्जिट पोल से स्पष्ट संकेत मिल रहे थे कि बीजेपी सरकार आने वाली है पूर्ण बहुमत में। लेकिन जब काउंटिंग शुरू हुआ 4 तारीख को तो पता चला कि बीजेपी पिछड़ रही है, और उसका जो इफ़ेक्ट हुआ मार्केट पे दोस्तों, वो देखने लायक है और समझने लायक है। ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों ये समझना, या स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चार्ट यूं ही नहीं बनते, इनके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। और जब तक आपके दिमाग में वो सारे कारण नहीं चल रहे हैं, उनको सारे कारण को आप सही तरीके से इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो मार्केट में पैसा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको पता है कि इलेक्शन का रिज़ल्ट आने से मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, नेगेटिव भी पड़ सकता है और पॉजिटिव भी पड़ सकता है, तो इसके लिए आप मार्केट में तैयार रहेंगे। आप अपने पोजीशन को हल्का करके रखेंगे अगर आप इन्वेस्टर हैं, और कैश में ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर नेगेटिव न्यूज़ आने से मार्केट डाउन साइड में जाए तो आप कम से कम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। और वो कैसे कि मार्केट जब टूटेगा नीचे की तरफ जाएगा तो बहुत अच्छे शेयर बहुत सस्ते रेट पे मिलेंगे। आपके पास अगर कैश रहेगा तो आप एक अच्छा एक्युमुलेशन करके अच्छे शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये तो इन्वेस्टर के लिए हुआ। और वहीं ट्रेडर्स के लिए दोस्तों, जब आपको पता है कि नेगेटिव न्यूज़ आने से अब मार्केट डाउनफॉल होना मार्केट का चालू हो गया है, तो आप बिंदास इसमें आप पुट में या फ्यूचर ऑप्शंस में अपना ट्रेड बना करके बहुत बेहतरीन प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा मौका था दोस्तों 4 तारीख को, जब मार्केट डाउनफॉल हुआ, नीचे की तरफ निकला। जिन लोगों ने पुट में एंट्री किया होगा दोस्तों, बहुत बेहतरीन ट्रेड मिला और उन्होंने उस दिन बहुत बेशुमार दौलत कमाया होगा, क्योंकि इसमें एक तरफा मार्केट नीचे की तरफ गया है। पूरा 4 तारीख का जो मार्केट है पूरी तरह से रेड कैंडल, एक लंबा रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, देखने लायक है। आपको ये समझना चाहिए कि किस तरह से नेगेटिव चीज़ों का मार्केट के ऊपर असर पड़ता है और किस तरह से बड़े कैंडल बनते हैं। ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो इसकी जो शुरुआत हुई है डाउनफॉल का, इसका शुरुआत हुआ है 50,667 पे ओपन होता है और इसकी क्लोजिंग होती है 46,928। 47,000 अगर आप पकड़ें तो भी 3,500 पॉइंट का डाउनफॉल है। ये एक बहुत बड़ा गिरावट है। और फिर दूसरे दिन ज्यों ही ये पता चलता है कि बीजेपी अपने बल पे पूर्ण बहुमत में तो नहीं है, लेकिन सहयोगियों के बल पे बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है, तो दोस्तों फिर मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट काम करना शुरू करता है। और आपको पता है कि आज मार्केट जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आके स्टैंड कर गया है, बल्कि उसके ऊपर, मतलब 49,300 तक लगभग मार्केट आया था। और आज मार्केट का जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 49,803 के लेवल पे है। कहने का मतलब है
49,500 के लेवल को क्रॉस करके मार्केट 300 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। आइए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हम किस तरह से कल सोमवार के दिन पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं या ट्रेड बना सकते हैं। आप इस 15 मिनट के चार्ट को, जो बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, आप इस चार्ट को देखिए। मार्केट का यह डाउनफॉल है, इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है और इस लेवल पे आके मार्केट यहाँ ओपन होता है। यहाँ ओपन होकर के मार्केट रीटेस्ट करता है। रीटेस्टिंग के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है और बहुत बेहतरीन ट्रेड देता है दोस्तों। अब अगर मार्केट इस लेवल पे ओपन होकर के 49,800 के से लेकर के 50,055 से लेकर के 49,800 के लेवल से अगर मार्केट 49,800 से लेकर के 50,000 के लेवल पे ओपन होता है, कास्ट टू कास्ट ओपन होता है और ऊपर की तरफ निकलता है और 50,055 के ऊपर सस्टेन करता है, तो जो अगला जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 50,250 का लेवल होगा। इसके बाद 50,377 का और 50,577 के लेवल को बहुत आसानी से मार्केट ऊपर की तरफ टच कर सकता है। और अगर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट रहा दोस्तों, तो मार्केट फिर अपने प्रीवियस हाई की तरफ निकलता जाएगा। और आपको पता है कि 51,000 के ऊपर मार्केट चला गया था और मार्केट 51,000 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब अगर मार्केट 48,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है या इस लेवल के नीचे मार्केट आता है, गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन होने के बाद मार्केट फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकता है और अपने प्रीवियस क्लोजिंग पे जा कर के टारगेट दे सकता है। और अगर मार्केट 48,600 के नीचे क्लोजिंग देता है, तो दोस्तों बेहतर ये होगा कि आप ट्रेडिंग से, डाउन साइड में ट्रेड लेने से बचें, क्योंकि इस समय मार्केट में काफ़ी स्ट्रेंथ है और इस समय वॉलेटिलिटी भी है, क्योंकि अभी भी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है और धीरे धीरे अभी विक्स भी नॉर्मल हो रहा है। अब सब कुछ नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। फिर भी अगर एक दिन 2 दिन मार्केट में ट्रेड न करने को मिले, रुकने की अगर गुंजाइश है तो रुका जा सकता है, क्योंकि अभी अगर डाउन साइड का कोई ट्रेड लेंगे तो उसमें धोखा रहेगा, क्योंकि मार्केट में बुलिशनेस है और मार्केट में जो भी पोजीशन बनेगा मार्केट में बाइंग आने की चांसेस ज़्यादा है। इसलिए डाउन साइड की ट्रेड से आप ज़्यादा से ज़्यादा बचें। अप साइड की ट्रेड अगर मिलता है तो आप अच्छा खासा अप साइड की तरफ अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चार्ट ट्रेडिंग करें और ग्लोबल न्यूज़ के कांटेक्ट में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्केट में अपने समय को दें दोस्तों। यही एक रास्ता है जिससे आप मार्केट से अपने आप को जुड़ा रख करके एक अच्छा पोजीशन में रह करके अच्छा खासा पैसा आप जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।